हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा ओवरव्यू दिया था फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, बी फार्मा के। ठीक है, तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का पहला टॉपिक जो है हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। पहले तो हम देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन। तो इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारा क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच बी स्टडी अबाउट द लॉस ऑफ फार्मेसी इज नोन एज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है क्योंकि शॉर्ट है, सिर्फ लॉस और एक्ट्स के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, इसलिए आप लोग सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं कि इसमें हम स्टडी लॉस और लो होते हैं हमारे जो लो, ये वाले LAW जो लॉस हो गए, और एक्ट के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, लॉस और एक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा यह है टॉपिक इसका, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये क्यों लागू हुआ। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1914 इज़ अ लॉ मेड टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। मतलब कि ये लॉ हमारा इसलिए बनाया गया है ताकि हमारी जो ड्रग्स हैं, जो किसी अन्य देश से, मतलब अब्रोड से, विदेशों से अपने देश में ला सकें, उनको मैन्युफैक्चर कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें और बेच सकें, सेल कर सकें। एंड उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि अडल्टरेटेड नहीं होना चाहिए। और जैसे कि क्वांटिटी जो है, API की क्वांटिटी कम है, जिससे कि हमारा इफेक्ट पड़ सकता है बॉडी पे पेशेंट्स के। और कॉस्मेटिक्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में इनका उपयोग कर सकें। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस एक्ट का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 का। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। पहला तो होगा टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल। सबसे पहला है हम पीपल की हेल्थ और सेफ्टी, हेल्थ जो हेल्थ है पीपल्स की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ्टी करते हैं। टू इंश्योर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सेफ, प्योर एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और ये देखते हैं कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो हैं वो सेफ़ हैं, प्योर हैं, या हैं तो हैं, हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी उनकी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, एक सेकेंड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, सेल, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। इसमें हम रेगुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड मतलब कहीं से ला सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं ड्रग्स और कॉस्मेटिक को। ठीक है, टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड इंश्योर प्रॉपर लेवलिंग एंड पैकेजिंग। मतलब क्या है कि जो हमारी जो ड्रग्स है कहीं से हम ला रहे हैं या भेज रहे हैं उनका, और कॉस्मेटिक जो है उनका लेबलिंग और पैकेजिंग वो सही होनी चाहिए, ना कि गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत होगी तो हम उसको, या तो पीपल मतलब कि जो पब्लिकली है उनको पब्लिश नहीं हो सकती है, पब्लिश नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि लेबलिंग और पैकेजिंग ही गलत होगी तो कैसे पब्लिक हो पाएगी। टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। मतलब कि जो 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 ये हमारा जो एक्ट है 1940, वो हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है जो इम्पोर्टेड ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स पे। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि मेन एम क्या है हमारा इसका। तो the main aim of this act is to make sure that every drug and cosmetics available to the public is safe, effective and of good quality। मतलब कि तो ये एक्ट हमारा, ये 19 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है वो ये कहना चाहता है कि जो हमारी ड्रग और कॉस्मेटिक जो अवेलेबल हैं हमारे पब्लिक में, ठीक है, वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और जैसी हैं हमारी क्वालिटी जो होनी चाहिए ड्रग्स की वो अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा एक 1914 कहता है। ठीक है, और हम इसमें देखते हैं दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट। मतलब इसमें क्या है, अगर हमारा क्वालिटी अच्छी होगी ड्रग्स की, ठीक है, राइट क्वालिटी होगी तो राइट ड्रग, मतलब ड्रग अच्छी बनेगी, और ड्रग अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ जो है वो जल्दी से क्योर होगी। ठीक है, यही कहना चाहता है। अगर हम ट्रिक देखें इसकी याद करने की हेल्थ की,
एक्ट 1940 एक्ट की, ठीक है। तो हेल्थ से मेल करें, HEALTH, ठीक है। एच से हेल्थ प्रोटेक्शन, ई से इंश्योर क्वालिटी, ए से अवॉइड सस्पिशियस अडल्ट्रेटेड, मतलब कि सस्पिशियस जो है, और अडल्ट्रेटेड मतलब कि मिलावट वाली, या तो हमारी जो सस्पिशियस मतलब कि जो हमें ज़रूरत नहीं है वो ले रहे हैं। और एल फॉर लीगल कंट्रोल लाइसेंस रूल्स, मतलब कि लीगली कंट्रोल में लाइसेंस होना चाहिए, और रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से हमें दवाइयाँ पब्लिश करनी चाहिए। और टी फॉर ट्रू इन्फॉर्मेशन, लेबल पैकेजिंग पे सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एच फॉर हेल्प इन रेगुलेटिंग इम्पोर्ट एंड सेल। ये हमारा ट्रिक हो गई, इससे हम याद रख सकते हैं कि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम डेफिनेशंस देखते हैं। इन दिस एक्ट सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग, दिस मीनिंग्स आर यूज्ड थ्रू आउट द एक्ट। मतलब कि इसमें कुछ हमारे स्पेशल मीनिंग्स जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स को हम देख रहे हैं। पहला तो हमारा ड्रग होगा। ड्रग क्या होता है? ड्रग मान लो हमारा ऐसा सब्सटेंस या मिक्सचर जो कि बनाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट मतलब कि हमें कोई बीमारी हो जाती है, मतलब डिजीज का उसका बुखार आ गया मान लो, तो हम क्या लेते हैं? ड्रग के फॉर्म में टेबलेट्स लेते हैं, ठीक है। तो वो ड्रग में आ जाएगा हमारा। फिर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है। इट तो ये ड्रग्स क्या होगा हमारे डेफिनेशन सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे इसको? इट मीन्स एनी सब्सटेंस, ड्रग्स आर any substance or mixture of substance intended to be used for or in the diagnosis, treatment, medication or prevention of any disease in human beings or animal। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करे उसे ही ड्रग्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक हमारा क्या कह रहा है? इट मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled or smeared on to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance। मतलब कि कॉस्मेटिक इजीली याद रखो। ब्यूटिफाइंग मतलब कि गोरा करने के लिए, और क्लींसिंग मतलब कि जो डर्ट वगैरह होती है उसको क्लीन करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर याद रखना हो तो इतना याद रखना कि ड्रग जो होती हैं हमारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होती हैं, और कॉस्मेटिक जो होती हैं ब्यूटीफाइंग एजेंट्स की जैसे यूज़ होती हैं, मतलब कि हमारा डार्क स्किन है उसको सही करने के लिए, और क्लींसिंग मतलब कि डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये हमारा कॉस्मेटिक्स में आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, अगर इसी ट्रिक में देखें तो ड्रग जो होती हैं वो डिजीज़ को ट्रीट करती हैं, और कॉस्मेटिक जो इनहेंस ब्यूटी को, यही मैंने अभी पीछे बताया। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। मतलब कि जो लीगल डेफिनेशंस हैं शेड्यूल के एक्ट के एंड रूल्स के हिसाब से, ठीक है। दिस एक्ट कंटेन्स 6 शेड्यूल्स, फर्स्ट टू सिक्स, ईच शेड्यूल्स हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस अंडर द एक्ट। मतलब कि 1 से 6 तक जितने भी शेड्यूल्स हैं उनका स्पेशल मीनिंग है और एक्ट के अंडर इम्पोर्टेंस दी गई है। अब शेड्यूल पहला हम देखते हैं। पहला शेड्यूल क्या कहता है? शेड्यूल ऑफ नोटिफाइड डिजीज़, मतलब कि जो डिजीज़ नोटिफाई की है उसका शेड्यूल है पहला वाला, ठीक है। तो ये क्या कंटेंट करता है? कंटेंट्स द नेम्स ऑफ डिजीज इन रिलेशन टू विच सर्टेन सब्सटेंस में बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। मतलब कि ये जो है एज डिजीज़ के नेम्स कंटेन करता है, जो कि जो जो सब्सटेंस जो हैं वो जो ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे उसके रिलेशन में होते हैं। कंटेन द नेम्स ऑफ डिजीज़, मतलब कि ऐसा डिजीज़ का नेम जो होगा वो जो सब्सटेंस यूज़ करेंगे हम किसी डिजीज़ को क्योर मतलब कि ठीक करने के लिए, तो उसके रिलेटेड ही होगा। ये हमारा शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल सेकंड शेड्यूल हमारा क्या कह रहा है? शेड्यूल ऑफ पॉइजन्स, मतलब कि पॉइजन का शेड्यूल है सेकंड वाला। कंटेन्स द नेम्स ऑफ सब्सटेंस विच आर पॉइजन्स, मतलब कि इसमें ऐसे सब्सटेंस का नेम्स दिए गए हैं जो कि पॉइजन्स हैं। अब हम देखते हैं थर्ड शेड्यूल ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स, मतलब कि इसमें जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं उनका शेड्यूल दिया गया है। कंटेन द नेम्स ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब कि इसमें न्यू ड्रग्स का नेम्स होता है विच आर अप्रूव्ड फॉर सेल इन इंडिया, जो कि अप्रूव कर दी है गवर्नमेंट ने कि इंडिया में आप बेच सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल 4 देखते हैं क्या कह रहा है? शेड्यूल ऑफ लाइसेंस्ड परमिसेस, मतलब कि इसमें जो
लाइसेंस ये शेड्यूल कहता है कि जो लाइसेंस्ड बनवा चुके हैं वो लोग सेल कर सकते हैं इंडिया में अपनी दवाइयाँ। कंटेन्स द टाइप्स ऑफ परमिशंस विच रिक्वायर लाइसेंस अंडर द एक्ट, मतलब कि इसमें ये कह रहा है एक्ट जो 1940 है उसके अंडर में लाइसेंस होनी ज़रूरी है ताकि दवाइयाँ जो हैं वो इंडिया में हम बेच सकें। ठीक है, आई होप इतना सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं अगला 5वां शेड्यूल। तो 5वां शेड्यूल हमारा क्या कह रहा है? 5वां शेड्यूल ये कह रहा है कि शेड्यूल ऑफ कॉस्मेटिक्स कंटेन द सब्सटेंस विच मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, मतलब कि इसमें वो सब्सटेंस के बारे में दिया गया है जो कि कॉस्मेटिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शेड्यूल 6, शेड्यूल ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि इसमें जो है फॉर्म्स का शेड्यूल होता है। कंटेन द फॉर्म्स टू बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब कि इसमें फॉर्म्स कंटेंस करता है। ये शेड्यूल जो 6 शेड्यूल है वो फॉर्म्स कंटेन करता है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन, लाइसेंस, रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक देखें कि ईजी हम कैसे याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, तो पहला शेड्यूल हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है। तो पहला देखते हैं डिजीज आर नोट, पहले में क्या होता है हमारा डिजीज़ को नोटिफाई करता है। सेकंड में कहता है पॉइजन्स आर लिस्टेड, पॉइजन को हम लिस्ट करते हैं। थर्ड में कहता है ड्रग्स को है अप्रूव करा जाता है। फोर्थ में है परमिशंस नीड लाइसेंस, मतलब कि पब्लिश करने की दवाइयाँ जो पब्लिश करने के लिए लाइसेंस ज़रूरत होती है। बिना लाइसेंस के आप करेंगे तो वो इलीगल होगा, और लाइसेंस से करेंगे तो वो इलीगल होगा। फिफ्थ में क्या कहता है कॉस्मेटिक्स देयर सब्सटेंसेस, कॉस्मेटिक और उनके सब्सटेंस यूज होंगे फिफ्थ में, इनका शेड्यूल दिया गया होगा। सिक्स शेड्यूल में क्या कहता है फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करें, अगर लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर लाइसेंस और हमें मान लो कि दवाइयाँ जो हैं वो पब्लिश करनी है तो उसके लिए भी हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड। अब हम अगला टॉपिक देखें इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। Import means bringing any drugs or cosmetics into India from any foreign country by land, air or sea। मतलब कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, इम्पोर्ट मतलब कि कहीं से कोई चीज़ अपने यहाँ लाना, दूसरे देश से भारत में लाना, और एक्सपोर्ट भारत से किसी भी अन्य देश में भेजना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट ब्रिंग एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री बाय लैंड, एयर, वो किसी कोई भी रूट हो सकता है, लैंड रूट हो सकता है, एयर रूट हो सकता है, या सी रूट मतलब कि समुद्री रास्ते से। अब हाउ इम्पोर्ट इज रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। नो ड्रग और कॉस्मेटिक कैन बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद अ लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब कि अगर हमारा लाइसेंस नहीं होगा तो हम ना तो कोई दवाई इंपोर्ट कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अगर लाइसेंस नहीं होगा तो हम ये अगर करेंगे तो वो इलीगल होगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो दवाइयाँ जो हैं ड्रग्स उनको इंपोर्ट करेंगे वो प्रोहिबिटेड कर दी जाएंगी, मतलब कि वो उनका इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। द लाइसेंस इज इशूड ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, और जो लाइसेंस जो इशू होगा वो सिर्फ जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन होगी उन्हीं पे सिर्फ इशू होगा। ठीक है, जो फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, सिर्फ जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई हुई हमारे फ़ोन में उसी के बेसिस पे हमारा लाइसेंस इशू होगा। ऑल इम्पोर्टेंट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल, जो हमारी जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं और कॉस्मेटिक्स जो इनका जो हमारी इंपोर्ट होकर हमारे भारत में आएंगे उनका इंस्पेक्शन होगा और अप्रूवल होगा। ठीक है, इफ़ एनी इम्पोर्टेड ड्रग्स और कॉस्मेटिक इज फाउंड कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट इट कैन बी डिटेन्ड, सीज और रिफ्यूज। अगर कोई भी जो दवाइयाँ हैं हम इंपोर्ट करवा रहे हैं किसी अन्य देश से अपने देश में, अगर उनमें कोई भी कमी पाई जाती है या तो हमारी हेल्थ को, पीपल्स के हेल्थ को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं तो उनको सीज कर दिया जाएगा या डिटेन वापस भेज दिया जाएगा या फिर रिफ्यूज टू एंट्री, हमारे देश में आने से रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्पोर्टेड ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। कौन सी कितनी तरीके की दवाइयाँ हैं जो हमारे भारत में इंपोर्ट की जा सकती हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक दैट आर अलाउड अंडर द एक्ट एंड रूल्स, दवाइयाँ जो हैं ड्रग और कॉस्मेटिक जो अलाउ हो सकती हैं हमारे एक्ट और रूल के तहत। ठीक है, उनको हम इंपोर्ट करवा ड्रग्स
अप्रूव्ड फॉर सेल इन इंडिया। ड्रग्स जो हैं वो हमारे भारत में सेल करने के लिए अप्रूव कर दी जाएंगी। ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब कि ड्रग्स जो रिक्वायर होंगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उनकी मतलब कि वैसी ही और अदर ड्रग्स रिक्वायर होंगी, ठीक है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस। ड्रग्स जो कॉस्मेटिक जो हैं फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक फॉर टेस्ट, इनको टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन और एनालिसिस होगा, उसके बाद ही हम इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस, सब्सटेंस, रिएजेंट्स एक्सेट्रा, मतलब कि उनका स्टैंडर्ड्स कैसा अच्छा सही है या नहीं है, रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, सब्सटेंस रिएजेंट यूज हुए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है, तभी इंपोर्ट कर सकते हैं। एनी अदर ड्रग कॉस्मेटिक का परमिटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब और एनी कोई भी दवाई जो है कॉस्मेटिक है वो परमिट कर दी है लाइसेंस अथॉरिटी ने, तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट, अगर हम अब इसका प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे देख रहे हैं अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो हमारी लाइसेंस को इशू करेगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या कहेगा, इम्पोर्ट अलाउड एज पर लाइसेंस कंडीशन, हमारी जो इम्पोर्ट होगा वो सिर्फ लाइसेंस कंडीशन के आधारित पे ही इम्पोर्ट होगा। इंस्पेक्शन बाय ड्रग इंस्पेक्टर एट पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब कि जो एयरपोर्ट होगा वहाँ पे इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा, ताकि वो देखेगा कि कोई जो हमने लाइसेंस में जो दवाइयाँ ली हैं सिर्फ वही इंपोर्ट हो रही हैं या कोई अन्य दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। इफ़ फाउंड ओके गुड्स रिलीज फॉर सेल और यूज़, अगर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो देखेगा, चेक करेगा कि जो गुड्स जो रिलीज हुए हैं वहाँ से दूसरे देश से अपने देश में आए हैं वो सही हैं या नहीं। अगर सही हैं तो वो सेल करने के लिए, यूज़ करने के लिए भेज दिए जाएंगे, एंट्री दे दी जाएगी। अगर नहीं है तो वहीं पे उनका रिफ्यूज़ हो जाएगा या सीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब रिमेंबर करने वाली क्या बात है इसमें, इम्पोर्ट विदाउट लाइसेंस, मतलब कि बिना लाइसेंस के अगर हम इम्पोर्ट करवाने कोई दवाई तो वो इलीगल माना जाएगा। वो सीज हो सकती हैं हमारी, रिटर्न हो सकती हैं, वापस भेज सकती हैं, और इलीगल इम्पोर्ट करवा रहे हैं पेनल्टी पड़ सकती है, सीजर ऑफ गुड्स। ऑलवेज इम्पोर्ट अंडर वैलिड लाइसेंस, मतलब कि हमारी जो अगर हम दवाइयाँ इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो वैलिड लाइसेंस के अंदर आनी चाहिए और कंडीशंस हमारी सारी फॉलो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 13 क्या कहता है इसमें। सेक्शन 13, सेक्शन 13 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1914 डील्स विद इम्पोर्ट, मतलब सेक्शन 13 कहता है कि हमारा ये डील करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 को, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स का। अब ट्रिक इसकी याद रखें हम कैसे, लाइसेंस बनवाएंगे, पहले इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद अप्रूवल होगा, उसके बाद सिर्फ इम्पोर्ट करवा सकते हैं। लाइसेंस, इंस्पेक्शन, अप्रूवल एंड सेफ इम्पोर्ट। अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। द एक्ट prohibits import of certain drugs and cosmetics to protect public health and safety from unsafe and ineffective or harmful products। जो एक्ट हमारा है, एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, वो प्रोहिबिट करता है इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जो कि प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोहिबिट करती है, ताकि सेफ्टी उनकी अनसेफ जो दवाइयाँ हैं वो अनसेफ हैं या इनफेक्टिव हैं और हार्मफुल प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे हम इफेक्ट कर सकते हैं बॉडी पे, उनको प्रोहिबिट करते हैं इम्पोर्ट करने से, ठीक है। तो पहला का, इफ़ अ ड्रग और कॉस्मेटिक इज़ बैंड बाय एनी लॉ कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, मतलब कि अगर कोई भी दवाई जो है जो हमारी बैन कर दी है हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसको हम इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। इफ़ एनी ड्रग इफ़ इट डज़ नॉट फॉलो द एक्ट एंड रूल्स कैन नॉट, अगर हमारी जो दवाई बनाई हैं उनको बिना रूल्स के हिसाब से, जो हमारी मतलब कि एक्ट में दिया गया है कि हमारी जो मेडिसिन हैं बेटर क्वालिटी की हैं, उन्हें ही सिर्फ क्वालिटी अच्छी है और ना कोई इफेक्ट शो करी, उन्हें इम्पोर्ट करवाए। अगर हम उनके खिलाफ जाके कोई अन्य दवाइयाँ जो हमें हेल्थ पे इशू कर रही हैं उनको इम्पोर्ट करवाएंगे, वो हमारा अलाउ गवर्नमेंट नहीं करेगी, उनको सीज कर देगी, ठीक है, एयरपोर्ट पे आने के बाद। इफ़ इट इज़ फेक, मिक्स्ड, इन्फीरियर क्वालिटी और फॉल्सली लेबल्ड, अगर हम उनका फेक दवाइयाँ होंगी, मिक्स्ड होंगी, जो कि अडल्ट्रेशन बोलते हैं हम, इन्फीरियर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और फॉल्सली लेबल अच्छा नहीं बना हो, तो वो भी हम इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। इफ़
इफ़ इट कैन हार्म पीपल्स हेल्थ कैन नॉट बी, अगर ये पीपल की हेल्थ पे अफेक्ट करेंगी तो इनको भी इम्पोर्टेड नहीं करवा सकते। न्यू ड्रग्स विदाउट अप्रूवल, मतलब कि न्यू ड्रग्स में बिना अप्रूवल के हम इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। इफ़ अ कॉस्मेटिक कैन कॉज हार्म ड्यूरिंग यूज़, अगर हमारी दवाइयाँ जो हम यूज़ करने पे हार्म कर रही हैं तो उनको भी इम्पोर्टेड नहीं करवा सकते। द मेन ऑफ प्रोहिबिटिंग दिस क्लासेज इज टू कीप अनसेफ फेक हार्मफुल एंड इलीगल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि इसका मेन एम जो है वो ये कह रहा है कि अनसेफ दवाइयाँ हैं, फेक हैं, जो मतलब कि फेक बनवा रखी हैं, मतलब कोई ब्रांड है उसके ब्रांड का जैसा दूसरा बनवा रखा पर इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस वाली दवाई को आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में आने ही नहीं देना, ताकि वो हमारी पीपल्स की हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे पीपल्स यहाँ और डिज़ीज़ क्योर करेगा, डिज़ीज़ क्योर नहीं करेगा, और खाली में हमारा मतलब कि पैसा हमारा लगेगा पेशेंट का, पर उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट हैं इलीगल प्रोडक्ट, उनको आउट ऑफ इंडिया रखा ही जाएगा, उनको एंट्री नहीं मिलेगी हमारे इंडिया में। ठीक है, अनसेफ टुडे डेंजर टुमारो, मतलब कि कोई चीज़ आज अनसेफ नहीं है, कोई चीज़ आज अनसेफ है तुम्हारे लिए तो वो कल डेंजर भी बन सकती है तुम्हारे लिए। सो एक्ट सेज नो इम्पोर्ट, मतलब कि अगर कोई चीज़ आज हमारे लिए सही नहीं है तो वो कल डेंजर हो सकती है, हमें ख़त्म भी कर सकती है। तो तो हमारा जो एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 कहता है नो इम्पोर्टेड फॉर दिस क्लासेस, मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं उनको इम्पोर्ट नहीं होने देना है अपने इंडिया में। इम्पोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक्स इनटू इंडिया इज़ नॉट फ्री, मतलब कि ड्रग जो कॉस्मेटिक हैं इंडिया में इंपोर्ट करना फ्री नहीं है। इट इज़ अलाउड ओनली अंडर लाइसेंस और परमिट इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये तो तभी हो सकता है जब हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अलाउ कर रखा हो कि हाँ तुम भैया दवाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने इंडिया में। ठीक है, एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स मेट देयर आफ्टर। ठीक है, ये इस एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आना चाहिए, तभी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं दवाइयों को। ठीक है, परमिट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब परमिट रिक्वायर पड़ेगा हमें कहीं भेजने के लिए या कहीं से कुछ लाने के लिए। फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इन इंडिया आ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइसेंसिंग फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हमें कोई चीज़ अगर कहीं से लानी है दवाई, मान लो ड्रग हमें विदेश से अपने देश में लानी है, तो कॉस्मेटिक ड्रग और कॉस्मेटिक जो है हमें किसी दूसरे देश से अपने देश में लानी है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अगर हम मंगाएंगे तो वो तो सीज कर देगा हमारा पोर्ट एयरपोर्ट पे। जब अगर वो चीज़ आई पोर्ट पे, या तो सी पोर्ट होगा या एयरपोर्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे आएगी, जो हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा वो इंस्पेक्शन करेगा, अगर उसको बिना लाइसेंस के पाई जाएगी तो वो तो जब्त कर लेगा उस मटेरियल को। ठीक है, तो इसीलिए हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी की लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगी। सम ड्रग्स मे बी अलाउड फॉर द इम्पोर्ट ओनली फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस। कुछ दवाइयाँ होती हैं वो अलाउ की जाती हैं इंपोर्ट होने के लिए सिर्फ टेस्ट और एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए। उनका टेस्ट लिया जाता है कि ये सही है या नहीं, एग्जामिनेशन किया एनालाइज किया जाता है कि सही है या नहीं, पीपल्स पे क्या इफेक्ट कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आप डिजीज़ को क्योर कर रही हैं या नहीं कर रही, इसलिए उनको इम्पोर्ट किया जाता है। सम ड्रग्स में बी इम्पोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब कुछ दवाइयाँ हैं वो उनको इसलिए इम्पोर्ट करा जाएगा ताकि उनके जैसी जो दवाइयाँ हैं उनके जैसी और ड्रग्स को भी हम और मैन्युफैक्चर कर सकें। सम ड्रग्स में बी इम्पोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ड्रग्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर अलाउड ओनली फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन्ड इन द लाइसेंस। कुछ दवाइयाँ हैं वो सिर्फ इसलिए इम्पोर्ट की जाती हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनके रिक्वायरमेंट, उनको फुलफिलमेंट करने के लिए, उनका भरपाई करने के लिए। ठीक है, विदाउट अ वैलिड लाइसेंस और परमिट the goods may be seized, confiscated and the importer may be punished। अगर बिना लाइसेंस बिना वैलिड लाइसेंस के पर जो गुड्स हैं उनको हम इंपोर्ट करवाएंगे तो या तो वो सीज हो जाएंगे, कॉन्फिस्केटेड हो जाएंगे, और इंपोर्टर में भी पनिश्ड, इंपोर्टर जो है वो लाएगा उसको पनिश किया जा सकता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लाइसेंस परमिट फॉर इंपोर्ट।
टाइप 1, टाइप, पर्पस और इशूड बाय। ठीक है, इम्पोर्ट पहला है हमारा इम्पोर्टेड लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। पहला हम क्या कहते हैं, किस लिए इम्पोर्ट लाइसेंस क्यों बनवाते हैं, क्योंकि हम ड्रग्स को, ड्रग और कॉस्मेटिक को इम्पोर्ट करवा सकते हैं या सेल या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाद में। ये हमारा इशूड होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। अब सेकंड देखते हैं, परमिट फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस लाइसेंस। ठीक है, फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, जो ड्रग्स होंगी इम्पोर्ट होंगी टेस्ट या होंगी एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज पर रूल। ठीक है, थर्ड देखिए, परमिट फॉर मैन्युफैक्चरर, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वैसी ही दवाइयों की लाइसेंस जरूरत पड़ेगी। फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ड्रग्स, दवाइयाँ जो ड्रग्स इम्पोर्ट करवा रहे हैं उनके लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए हम इस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, परमिट फॉर मैन्युफैक्चर लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज पर रूल्स के हिसाब से। अब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस, पहले हम अप्लीकेशन करेंगे इम्पोर्टर को, अप्लीकेशन बाय इम्पोर्टर से लाइसेंस, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स, सबमिट करेंगे जो डिटेल्स है रिक्वायरमेंट है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अब सिक्योरिटी बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसका लाइसेंस परमिट कर जाएगा इशूड बाय ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन जो हैं दी गई हैं फॉर्म में, अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो ही लाइसेंस अप्रूव होगी। अगर कस्टमर्स क्लियरेंस एट पोर्ट ऑफ एंट्री। ठीक है, उसके बाद गुड्स अलाउड फॉर इम्पोर्ट एंड यूज एंड सेल। अब देखते हैं, अगर लाइसेंस नहीं होगी, ठीक है, लाइसेंस नहीं होगी तो इम्पोर्ट नहीं होगा। अगर अच्छी लाइसेंस होगी तो हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंट होगा इम्पोर्ट। ट्रिक क्या है, लाइसेंस ले लो, लाइसेंस लोगे सेल्फ इम्पोर्ट करो। सेल्फ इम्पोर्ट करोगे तो क्या, सेल्फ इम्पोर्ट करोगे रूल्स को फॉलो करके, बिना मतलब कोई ट्रबल नहीं आएगा आपको इम्पोर्ट करने में ड्रग्स का। ठीक है, ये हमारा होगा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस। अब देखते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज, क्या क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतें आएंगी तो हमें क्या क्या भरपाई करनी पड़ेगी। The Act provides strict action against people who manufacture, sell, import, or deal in drugs and cosmetics in a manner that is unsafe, illegal, or not in accordance with the Act and rule. ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन देता है पीपल्स पे जो कि मैन्युफैक्चर और सेल इंपोर्ट करते हैं दवाइयाँ जो कि हमारे एक्ट के खिलाफ जाती हैं, जैसे कि दवाइयाँ जो हैं अनसेफ हों, इलीगल हों और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हों। ठीक है, ये हमारी ऑफेंस और पेनल्टीज में बताया गया है। कॉमन ऑफेंस अंडर द एक्ट, ऑफेंस अंडर द एक्ट, पहला नंबर है ऑफेंस इधर है और सेक्शन है ये है हमारे 27 सेक्शन में क्या कहा गया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। सेक्शन 27 में कहा गया हमारा जो दवाइयाँ और कॉस्मेटिक हैं वो अंडर वैलिड लाइसेंस में मैन्युफैक्चर होंगी, मतलब कि बिना वैलिड लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग कराई जाएगी, वो सेक्शन 27 में आएगा। ठीक है, और जो हमारे सेलिंग, स्टॉकिंग और एक्सिबिटिंग ऑफ फॉर सेल और ड्रग कॉस्मेटिक विदाउट बिना लाइसेंस के हम अगर सेलिंग करेंगे, स्टॉक करेंगे या कहीं भेजेंगे दवाइयाँ तो वो हमारे सेक्शन 28 में आएगा। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और ड्रग और कॉस्मेटिक दैट इज मिस ब्रांड, अगर किसी दवाई का मिस ब्रांड है, मतलब ब्रांड मिस ब्रांड है तो वो आएगा हमारे सेक्शन 29 में। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग कॉस्मेटिक दैट इज स्प्यूरियस, मतलब कोई दवाई जो है हमारी मिलावटी है या स्प्यूरियस है उसको हम सेक्शन 16-17 में आता है वो। इस 16-17 के तहत उनको पेनल्टीज और ऑफेंस देना पड़ता है। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी ड्रग और मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन और गलत एडवर्टाइजमेंट करने पर भी हमारा ये सेक्शन 30 में आता है। इनके हिसाब से इन्हें पेनल्टी देनी पड़ती हैं। इंपोर्टिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये हमारा सेक्शन 13 में आता है। अब देखते हैं हमारा फॉल्सिफाइंग एनी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट रिकॉर्ड अंडर द एक्ट, मतलब कि कोई गलत हमारा रिकॉर्ड दे रखा है डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट का, तो वो हमारा अंडर 32 सेक्शन के तहत उसको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। यूजिंग एनी परमिशन फॉर मैन्युफैक्चर विदाउट लाइसेंस, मतलब कि एनी परमिशन यूज़ करने में कोई जो बिना लाइसेंस के हम दवाई मैन्युफैक्चर करने हैं वो सेक्शन 25 में आएगा, उसके हिसाब से ऑफेंस और पेनल्टी देनी पड़ेगी।
कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स। इसमें वेरियस मतलब कि वेरियस एक्ट्स आते हैं, उनके तहत इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब पेनल्टी देखते हैं किस पे कैसी पेनल्टी पड़ती है। जनरल गाइड, टाइप ऑफ ऑफेंस, पनिशमेंट। माइनर ऑफेंस मतलब फर्स्ट कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की सजा हो सकती है, फाइन अप टू 1000 और बोथ, ये दोनों हो सकते हैं। सेकंड देखते हैं फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन, एडिशनल फाइन अप टू 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यू, जब तक ऑफेंस होगा तब तक उन्हें डेली 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब थर्ड देखते हैं सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस, एग्जाम्पल अडल्टरेटेड और स्पूरियस ड्रग्स, इम्प्रेसमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन अप टू 5000 और बहुत। ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने की सजा हो सकती है, और फाइन जो है हमारा 1000 और बहुत, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, फाइन अप टू 1000 और बहुत। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में। अगर सेफ ड्रग होगी हमारी, सेफ भारत होगा। ऑलवेज फॉलो द एक्ट रूल्स एंड एथिक्स, हमें मतलब कि हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स मीन्स द मेकिंग, प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग, प्रोसेसिंग ऑफ एनी ड्रग बाय केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनी अदर मीन्स एंड इंक्लूड्स पैकेजिंग और रीपैकिंग ऑफ द ड्रग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी दवा ड्रग्स को बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से। अगर डेफिनेशन बोले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स का, इट इज डिफाइंड द प्रोसेस थ्रू विच द बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल द ड्रग्स फाइनल प्रोडक्ट इज यूज्ड final product is produced for the use of pupils for curing disease is known as drugs. Produce for the curing of disease is known as manufacturing of drugs. अब इसमें प्रोसेस कौन कौन सी आ जाएंगी, अब या तो इसमें प्रोसेस बाद में देखते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देखते हैं। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, फॉर जनरल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये वाली हो जाएगी। लाइसेंस फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस ओनली। लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स के लिए हमें कौन सा लाइसेंस जरूरत है, ये हमारा टाइप है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स ऑन लोन बेसिस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। रीपैकिंग लाइसेंस फॉर रीपैकिंग ऑफ बल्क ऑफ ड्रग्स इनटू स्मॉल पैकेजिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स अब देख लेते हैं। ये हमारे टाइप्स हो गए। पहला टाइप लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस हो गया, लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स हो गया, और उसके बाद रीपैकिंग लाइसेंस हो गया। ये हमारी 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होती हैं। अब हम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। पहले तो रॉ मटेरियल लेंगे हम, रॉ मटेरियल के बाद वेइंग, मेजरिंग, उसका वेट करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मिक्सिंग, कंपाउंड मिक्स करेंगे, कंपाउंड करेंगे, उसके बाद प्रोसेस ग्रेनुलेशन और ड्राइंग करेंगे, या तो ग्रेन्यूल बनाएंगे या उसको सुखाएंगे। फॉर्मुलेशन, टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, सिरप बनाएंगे, ये फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, या 120 बनाएंगे। उसके बाद पैकेजिंग एंड रीपैकिंग, या तो पैक करेंगे या रीपैक करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलीज, उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल QC चेक करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलीज कर देंगे। इसका रिलीज होने के बाद ये सेफ रहेगी, इफेक्टिव रहेगी एंड क्वालिटी ड्रग ऑफ यूज़, ड्रग की क्वालिटी होगी वो यूज़ करने लायक होगी। ठीक है। अब सेक्शन जो 18 to 26 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। सेक्शन हमारा 18 से 26 है, जो अकॉर्डिंग एक्ट 1914 वो क्या कहते हैं, ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील करता है। ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सहिबिशन फॉर सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। और हमारी जो ये एक्ट है, ये प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए